हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शुद्ध सनातन धर्म में दो विवाहों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहला विवाह है भगवान शिव का और दूसरा विवाह है भगवान श्री राम का। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह लोक स्तुतियों और विवाहों के मंगल गीतों में भी बार बार आता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो भगवान शिव आदि देव हैं और उनका विवाह माता पार्वती के साथ किस युग में हुआ, इसे स्पष्ट रूप में कहना काफ़ी कठिन है। लेकिन भगवान श्री राम का विवाह निश्चित तौर पर त्रेता युग में हुआ, जब भगवान श्री राम ने भगवान शिव का धनुष भंग किया और माता जानकी को स्वयंवर में जीतकर उनके पति बने। शिव पार्वती का विवाह कब हुआ? भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यूं तो महाशिवरात्रि की रात हुआ था, लेकिन कब हुआ इसको लेकर धार्मिक ग्रंथों में एक मत नहीं है। जहाँ वाल्मीकि रामायण में भगवान शिव और देवी उमा के विवाह और उनसे कार्तिकेय के जन्म की कहानी दी गई है। विश्वामित्र जब ताड़िका को मारने के लिए भगवान श्री राम को अपने साथ लेकर मंगल तब वही तो शिव और माता उमा के विवाह की कहानी बताते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि विश्वामित्र उमा को माँ गंगा की बहन बताते हैं और हिमावन की पुत्री बताते हैं, लेकिन एक बार भी उमा को पार्वती के रूप में संबोधित नहीं करते। तो क्या सती और माता पार्वती के अलावा उमा भी कोई अलग देवी है जिनका विवाह शिव से हुआ और वो गंगा की बहन है? लेकिन शास्त्रों में पार्वती को हिमालय की पुत्री बताया गया है और कई जगह उमा और पार्वती को एक ही बताया गया है। लेकिन इतनी सामान्य सी बात पूरे बालकांड में न तो वाल्मीकि जी ने कही और न ही विश्वामित्र ने कही भी। उमा उनसे नाम पार्वती संबोधित किया। हालांकि हिमावन और हिमालय दोनों एक ही है, कहना भी मुश्किल। रामचरित शिव पार्वती का विवाह का जिक्र इसी संशय को एक नई कथा और बढ़ा देती है, जो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में कही गई है। रामचरितमानस के बालकांड में जो कथा दी गई है उसके मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद हुआ। बालकांड की कथा के मुताबिक जब रावण माता जानकी का हरण करके ले गया, तब श्री राम अपनी पत्नी माता जानकी को जंगल खोज रहे थे। ऐसे में माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी को शक राम भगवान हुआ कि श्री राम भगवान की हरि विष्णु के अवतार नहीं हो सकते। सो ऐसे में उन्होंने भगवान शिव से बिना पूछे माता सीता का रूप धर लिया और भगवान श्री राम के सामने आ खड़ी हुई। भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और माता सती को प्रणाम कर पूछा कि भगवान शिव कहाँ है। माता सती लज्जित होकर चली गई। भगवान शिव को ये बात पूरी लगी। माता सती क्यों माता सीता का रूप धारण किया और इसलिए भगवान शिव ने उनका त्याग कर लिया। इसके बाद माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती और अपने पति शिव का अपमान होते देखकर यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर देती है। लेकिन कुंड में जाने के पहले वो श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में भगवान शिव ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो। इधर जब से माता सती ने शरीर का त्याग किया, भगवान शिव वैरागी होकर भगवान श्री राम के भजन में लीन हो गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने शिव जी की तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें समस्या समझाया और माता सती के पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद बताई। भगवान श्री राम ने माता पार्वती के तपस्या की कहना भगवान शिव को सुनाई और कहानी सुनाई और कहा कि अब आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री राम की आज्ञा से भगवान शिव ने माता पार्वती का हरण किया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब माता सती और भगवान शिव एक साथ थे, तब माता जानकी के हरण की कथा हुआ और जब माता
पार्वती ने जन्म लिया और वो बड़ी हुई और इसके बाद उन्होंने तपस्या की। तब श्री राम के आदेश से भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि माता जानकी के हरण और रावण वध या उसके बाद कई वर्ष तक भगवान शिव अविवाहित थे। संभव है कि भगवान श्री रामचंद्र के सिंहासन पर बैठने के वर्ष बाद जाकर भगवान शिव की विवाह माता पार्वती से हुआ होगा। लेकिन फिर एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जब माता जानकी पुष्प वाटिका में माता गौरी यानी माता पार्वती की पूजा करने जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र को देख उनसे प्रेम कर बैठती हैं। माता जानकी माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि श्री रामचंद्र ही उनके पति हों, अर्थात ये हिमालय की पुत्री माता पार्वती आप भगवान शिव की प्रिय और गणेश और कार्तिकेय जी की माता और आपकी जय हो सके। अलावा भी जय स्वयंवर में भगवान श्री राम धनुष उठाते हैं तो माता सीता एक बार फिर से माता पार्वती और भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि वो उनकी लाज रखे। अब से प्रश्न यही है कि अब भगवान शिव का विवाह भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात हुआ तो बालकांड में ही तुलसीदास माता सीता से माता पार्वती की पूजा कैसे करवाते हैं? यह प्रश्न हमेशा सनातन धर्म में अनुत्तरित रहेगा, परंतु भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और उनका प्रेम संसार के हर एक प्राणी को प्रेरणा देता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।